डॉक्टर शमशेर सिंह मलिक जी। आदरणीय हमारे मूल निवासियों के हीरो चौधरी वामन मेश्राम जी, पूर्व सांसद हमारे भाई राजकुमार सैनी जी, हनुमान वर्मा जी और स्टेज पर बैठे हुए सभी साथीगण और आए हुए सभी मेरे मूल निवासी दोस्तों, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा आप लोगों को। इन लोगों ने हमारे को जो जाति पाति में बांट रखा है, ये लोग हमारे देश के नहीं हैं। आज अब ये लड़ाई इस देश के मूल निवासियों की और विदेशियों के बीच में होगी। विदेशी आप समझ गए होंगे, इस देश के अंदर ब्राह्मण विदेशी है और इसका डीएनए अपने से नहीं मिलता है। ब्राह्मण का डीएनए R1A1 है और हम मूल निवासियों का जो डीएनए है L3MN है। ब्राह्मण विदेशी है, ये डीएनए ने भी प्रूव कर दिया है और ये जो इनके महापुरुष थे उन्होंने भी प्रूव कर दिया है। आज ये ब्राह्मण हमारे को हक और अधिकार नहीं देना चाह रहा क्योंकि हमने इनको देश सौंप दिया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। मैं तो ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी जाट बिरादरी की तरफ से आप भाइयों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं। हम आपके बड़े भाई होने के नाते आपके जहां पर आपका पसीना पड़ेगा हम अपना खून बहाने के लिए तैयार होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मलिक साहब। तो शक्ति आज यहाँ उमड़ी है इतने कटाई के समय में भी। ये शक्ति एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती है। इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश की व्यवस्था ने इस देश के 85% लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है। तो मैं उस पर ना बोल करके आज हम अपना पूरा समय अपने नेताओं को हम देना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर रखना चाहूंगा, इस देश की सबसे बड़ी दो पंचायतें विधानसभा और लोकसभा में, देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय और सरकारी यूनिवर्सिटीज में हमारा जितना भाग्य है, जितने हमारा प्रतिनिधित्व है, वो पिछले चाहे कांग्रेस की सरकार थी चाहे भाजपा की सरकार है, ये दोनों पार्टियां मिलकर के बिल्कुल नहीं चाहती कि 85% लोग और खास करके जो 42% लोग हैं जो इस देश में कर्पूरी ठाकुर जी के लोग हैं, उन लोगों को जो एक्चुअल में जो शूद्र हैं, ये शूद्र क्रांति है, उन लोगों का भविष्य मिट्टी में मिला दिया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आगे का जो भविष्य हम अपने माननीय वामन मेश्राम जी के हाथों में देते हैं और कहते हैं कि हमें रास्ता बताइए। हम इस अंधेरी गुफा से निकलना चाहते हैं। सदियों से हमारे बच्चों को, हमारे दादा और परदादाओं को इन लोगों ने कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन अगली जो पीढ़ी हमारी नई पीढ़ी है, उस बेटी को हम सम्मानजनक उसको जीवन देना चाहते हैं, दिशा देना चाहते हैं। हम इस समय माननीय मेश्राम जी और राजकुमार सैनी जी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमने आपका हाथ पकड़ा है, जिधर भी लेके जाओगे हम आपके साथ जाएंगे, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। यह भरोसा हम आपको देने के लिए आ जाए हैं। मैं सबसे और उसके साथ जो साथी इस प्रोग्राम में लगे हुए थे, मैं नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हमारे साथी 16 सितंबर से लगे थे। 16 सितंबर से आज का दिन यानी कि 11 जो आज की तारीख है, हमारे दिलों की धड़कन और करोड़ों लोगों की आवाज श्री वामन मेश्राम जी, बामसेफ राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे बीच में हरियाणा में देश की ताकतवर आवाज और
वो आवाज जो आज पूरे देश के अंदर जो आवाज उठी थी राजकुमार सैनी जी, पूर्व सांसद हरियाणा। तो मेरी तो एक आपसे छोटी सी अपील है, 1 मिनट नहीं, आधा मिनट। बाबा साहब ने, ज्योतिबा फुले जी ने, कर्पूरी ठाकुर जी ने, सावजी महाराज ने, और जो क्रांतिकारी जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्होंने एक सबसे बड़ा हथियार दे रखा है हमारे को। उस हथियार को यूज कर लो। जो हवा में मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री जो आपके चरणों में आके जब वोट के टाइम आते हैं, तब आपके पैरों में पड़ते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, जब अपनी वोट की ताकत दिखा दो, उस टाइम उन भिखारियों को आप अपनी कीमती, अपने बच्चों का भविष्य आप फ्री में डाल देते हो, तो 5 साल ऐसे बेघर के नाम घूमते हो। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो बाबा साहब ने इतना बड़ा वोट का अधिकार एक दिया, वो सिर्फ आप लोगों के लिए दिया। साउथ ब्यूरो जब 1917 में आई थी, तो गांधी जी ने मुलाकात की। गांधी जी ने मुलाकात करते हुए एक ही चीज कही थी कि यहाँ पर अधिकार वोट का देने की जरूरत नहीं है। तो जब साउथ ब्यूरो ने पूछा कि अधिकार क्यों नहीं है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो 8वीं पास को अधिकार दो, जो प्रॉपर्टी टैक्स भरता हो उसको अधिकार दो, और इनकम टैक्स जो भरता है उसको अधिकार दो। तो बाबा साहब को पता लगा, तो बाबा साहब ने साइमन कमीशन से मिले। उन्होंने एक कहा कि आप जो अधिकार देने के लिए जा रहे हो, और 90% हमारे भारत के लोगों को नहीं मिल रहा, वो हमारे साथ अन्याय होगा। तो उन्होंने जब साइमन कमीशन ने बाबा साहब से पूछा कि 90% का कैसे हित मारा जा रहा है, उन्होंने बताया कि 8वीं पास तो दूर की बात है कि हमारे को स्कूल के पास जाने नहीं दिया जाता। और बात रही जमीन पे टैक्स देने की बात, हमारे नाम तो कोई जमीन नहीं है, पैसा हमारे पे नहीं रखने दिया जा रहा। तीनों के तीनों चीजों के सर्टिफिकेट कहां से दिखाएं, कहां से हमारे को वोट का अधिकार मिलेगा। तब बाबा साहब ने न्याय लड़ी, और इन लोगों ने विरोध किया, और ये गोल मेज बैठे ने आपका वोट का अधिकार एक चीज में जिता के लाए थे। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे पास एक ही चीज का प्रमाण है, हम 30 देश के बासिंदे हैं, इस देश में जन्म लेते हैं, एक उम्र के हिसाब से हमारे को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब ने वोट का अधिकार उम्र के हिसाब से हमें दिया था। तो आज आप जो बैठे हो, हम बोल रहे हैं, साहब जी बैठे हैं, ये सिर्फ ताकत बाबा साहब की है, और बाबा साहब ने जो ताकत दी है उस ताकत का यूज कर लो। इस वोट को, इस क्रांति को, इस जलसे को, इस महारैली को, इस चीज में बदल दो। 2024 में आपके पास भिखारी आएंगे, उनको लात मार के भगा देना, अपने लोगों की पहचान कर लेना। मैं तो यही चीज कहता हूँ। जय मूल निवासी। धन्यवाद सतीश जी। वक्ता कड़ी में आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय हनुमान वर्मा जी, आप डाइस पर आए अपनी बात रखें। माननीय हनुमान वर्मा जी। सभी को प्रणाम। आज इस सुधराज क्रांति रैली में पहुंचे हमारे अध्यक्ष महोदय वामन बैसराम जी, राजकुमार सैनी जी, मंच आसीन सभी साथीगण, मैं तो 2 बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों, अगर चाहते हो संविधान बचाना, अगर संविधान बचाओगे तो वामन मिश्रा जी के साथ लग जाओ, नहीं तो ये लोग संविधान को खत्म करके, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसको खत्म करके दूसरा कोई संविधान लाने का काम करेंगे। और दूसरी बात, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना नहीं तो फिर वोट नहीं। मेरी बात को अगर आपको सही लगी तो हाथ उठा के इसका समर्थन करें। जातीय जनगणना नहीं तो वोट नहीं। दोस्तों, जो लोग एक बात कहते हैं कि हम ओबीसी के हैं, ये ओबीसी क्या है, यही सोचने की बात है। हमने एससी के लोगों को कभी अपना नहीं समझा, हमें ऊपर वालों से हाथ मिलाया। अब वामन बैसराम जी से हाथ मिला लो और अपना भला हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो मोदी एक बात कहता है कि मैं ओबीसी हूं, तो फिर भाई यो झूठा क्रीमी लेयर हमारे पे क्यों लगा दिया? अगर तू ओबीसी है, जिस दिन देश के जनगणना की बात थी उस दिन तूने यूं क्यों कहा कि हम जो है ना इसमें ओबीसी का कॉलम नहीं डालेंगे? हमारे तो 1 मिनट में सारी चीज आ जा, पर्ची भी आ जा। पर एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, आज जो आयोजक मेरे साथी हैं वो आज इस मंच से एक बात जरूर करके जाओ
जब ये दोनों हमारे नेता बोल रहे, उसके बाद अगली रैली की डेट फिक्स करें। इस हरियाणा प्रदेश में इन लोगों को दिखा देंगे कि अब 85 एक हो चुका है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।